देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 7.5 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 7.5 इज ऑलमोस्ट सेम एज द 7.4 का जो लास्ट के क्वेश्चंस थे वो, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब प्रीवियस में भी हमने वही किया था, वी आर फाइंड आउट ए एंड बी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि और बी फाइंड आउट करना, पर थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है बच्चों। देखो इंटीग्रल के अंदर जो नंबर है ना, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, सबसे पहले ऊपर लिख दो a, उसके अपॉन में लगा दो x प्लस 1, x प्लस 2 भी आप लोग लगा के जा सकते हो, फिर लिखो b एंड देन राइट x प्लस 2। सबसे पहले a के नीचे x प्लस 1, b के नीचे x प्लस 2। अब दोनों साइड से एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आई, तो a के मल्टीपल में आ जाएगा x प्लस 2 और b के मल्टीपल में आ जाएगा x प्लस 1, और ये आपका एलसीएम हो जाता है x प्लस 1 x प्लस 2। अब एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। नाउ व्हाट हैपन हियर, मेरी बात सुनो कि आप लोगों को ये a के अपॉन में कौन सा नंबर, एक टेक्निक है, ट्रिक है, a के अपॉन में कौन सा x प्लस 1, तो ऐसा लिखो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मेथड मतलब एक्सेप्टेबल है। तो a के अपॉन में जो भी नंबर है उसके इक्वल टू 0 लेके उसकी वैल्यू निकाल लो, तो टेकिंग x इक्वल्स टू माइनस 1। a निकालना है तो a के अपॉन में जो नंबर है उसके इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपको मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू माइनस 1 तो यहाँ पे लगा दो, तो x इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2, b इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाता है 1, तो a इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपकी जो a की वैल्यू वो निकल के आ जाएगी माइनस 1। बस वही करना है, प्रीवियस में हम लोग x के कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी वो हो सकता है बच्चों, पर ये यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करते थे, फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, बट उसमें मत जाओ, ये आसान है तरीका। x प्लस 2 के लिए अगर मतलब b के लिए जाना है, तो b के अपॉन में नंबर कौन सा, x प्लस 2, तो टेकिंग x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 2, तब x की वैल्यू माइनस 2 लगाओ। अब x की वैल्यू आप लोग लगाएंगे माइनस ऑफ 2, तो इफ यू आर टेकिंग x इक्वल्स टू माइनस 2, तो अब माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1, तो b इंटू माइनस 1, तो दैट विल गिव मी b इक्वल्स टू 2। तो अब हमारा a क्लियर है, b क्लियर है, तो वापिस जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है वो लिख लो, जितने भी ब्रैकेट अगर तीसरा ऑर्डर तो c अपॉन हो जाता है x प्लस 3, समथिंग लाइक दैट वे। फिर एलसीएम दिया, दोनों साइड से एलसीएम कैंसिल, a चाहिए तो a के अपॉन में जो भी फैक्टर है उसके इक्वल टू 0 लेके वो वैल्यू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यूज x इक्वल्स टू माइनस 1। b चाहिए तो b के अपॉन में जो फैक्टर है इसके इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू वो डालो तो b मिल जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए कोशिश क्या होगी, तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, a की वैल्यू क्या है माइनस 1। अच्छा एक बार सर लिख के कोशिश करेंगे, तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब a और b की वैल्यू लगा दो, तो x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और 2 अपॉन x प्लस 2। अब मैंने वो किया था, पता है ना, तो यहाँ पे भी वही होगा बच्चों, x प्लस 1 x प्लस 2, माइनस को हटा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, 2 को आगे ले लो, dx अपॉन x प्लस 2। वेरी इजी, दिस इज ऑफ द टाइप ax प्लस b, दिस इज ऑफ द टाइप ax प्लस b, तो x प्लस 1 को x मान लो, x प्लस 1 को x मान लो, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस x, बोलना x है, लिखना x प्लस b वाला x और x का कोएफिशिएंट 1, समथिंग लाइक दैट वे। ये भी x प्लस b, x प्लस 2 को x माना तो log ऑफ 1 बाय x, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या रहता है 1। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2, फिर ये नेगेटिव को पीछे ले जाओ, लॉग का जो कोएफिशिएंट है उसको पावर में ले लो, तो x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर,
एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से log a माइनस log b, तो log a डिवाइड b, तो x प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x प्लस वन। यहाँ से रिपीट करें तो x प्लस वन को x मान लो, राइट। तो वन बाय एक्स इज लॉग मॉड्यूलस x, बोलना x है, लिखना x प्लस बी वाला x। यहाँ पे x प्लस टू को x, वन बाय एक्स, ठीक है। a और b की वैल्यू डाल के सर ने सिंप्लीफाई किया है बच्चों। तो एक बार ये देख लो, फिर हम लोग कोशिश करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, तो भाई सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है, पर थोड़ा फॉर्मेट को जनरेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब यहाँ पे आप लोग x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से जा सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग पार्ट, तो दोनों से ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बट मैटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को हमने प्रेफर किया तो हम लोग उसी से जाएंगे। इसको फैक्टराइज कर दो x प्लस थ्री, और हो सकता है वहाँ तक जो केस में फैक्टराइज हो जाता है तो मैटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट प्रेफर करना। बच्चों आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हम लोग कैसे जाए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से जाए या पार्शियल फ्रैक्शन। अगर सिंपल फैक्टराइज हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट प्रेफर करना है आपको, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ए के अपॉन में एक्स प्लस थ्री लगा दो, बी के अपॉन में एक्स माइनस थ्री। अब बच्चों एलसीएम ले लेना है, तो x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ए किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री से, b किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस थ्री से, और आपका एलसीएम आएगा x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब दोनों साइड से एलसीएम x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वन इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एंड b इंटू एक्स प्लस थ्री। अगर a चाहिए तो a के अपॉन में फैक्टर कौन सा है, x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो वर्डिंग आएगा टेकिंग x इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो अगर x की वैल्यू आप माइनस थ्री रखेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो a इक्वल्स टू माइनस वन बाई सिक्स। अगर b के लिए चाहिए तो x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टेकिंग x इक्वल्स टू थ्री। तब x की वैल्यू थ्री, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई x टर्म नहीं तो राइट हैंड साइड पे ही रखना पड़ेगा, थ्री माइनस थ्री b इंटू थ्री प्लस थ्री, तो b इंटू सिक्स, तो b इक्वल्स टू वन बाई सिक्स। तो a माइनस वन बाई सिक्स, b प्लस वन बाई सिक्स। सो वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वन हैज टू सब्सटीट्यूट। अब वो वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, a इक्वल्स टू माइनस वन बाई सिक्स एक्स प्लस थ्री, b वन बाई सिक्स एक्स माइनस थ्री, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है, माइनस वन बाई सिक्स आगे ले लो dx अपॉन एक्स प्लस थ्री, प्लस वन बाई सिक्स dx अपॉन एक्स माइनस थ्री। देखो ऑलमोस्ट इसमें आपको हमेशा ये वाला ही फॉर्मेट मिलेगा आपको। कौन सा फॉर्मेट, एक्स प्लस बी, और उसको मतलब एक्स प्लस थ्री को एक्स मानना है आपको, तो लॉग मॉड्यूलस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट वन, एक्स मानना है, लॉग मॉड्यूलस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट वन। अब वन बाई सिक्स कॉमन निकाल लो, और लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस थ्री आगे और लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस थ्री पीछे।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब बच्चों आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि log a माइनस log b, तो log a डिवाइड b, अगर वो वाली मेथड से करते तो भी यही आंसर मिलता है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि मेथड चेंज होगी, बहुत कम केसेस में होता है, बट रेयर केसेस में ऐसी चीज होती है बच्चों। तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.5। देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे, तो वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों मैं यहीं पे ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अभी तक दो क्वेश्चंस किए थे, दो टर्म थी, यहाँ पे 3 है, तो 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। जरूरी नहीं है ऑर्डर, आप लोग a अपॉन x माइनस 3 भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी, बट ऑर्डर से चलेंगे तो ठीक रहेगा, कंफ्यूजन कम रहेगी। अब तीसरे वाले के लिए c लगा दो। अब यहाँ पे एलसीएम होगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो मैं ऐसा लिखूंगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब a के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, b के मल्टीपल में x माइनस 1 x माइनस 3, c के मल्टीपल में x माइनस 1 x माइनस 2। द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब बच्चों दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एलसीएम, तो रिमेनिंग क्या होगा, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3, b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3, c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। नाउ व्हाट हैपन हियर बच्चों, x a चाहिए, तो x a के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, x माइनस 1, तो देखो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर a टेकिंग x इक्वल्स टू 1। थोड़ा स्पेस कम होगी तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे वापिस से ये चीज लिखूंगा बच्चों, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3, b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3, c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। अगर a चाहिए तो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर a टेकिंग x इक्वल्स टू 1। तो देखो x की वैल्यू 1 इसमें लगानी है, 3 1 जा 3, यहाँ पे x की वैल्यू 1। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ दे तो x माइनस 1 फैक्टर है, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो b और c दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई करूंगा, 3 माइनस 1 इज 2, ये a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल गिव मी a इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई ओके। अब b के लिए, तो b के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो मैं लिखूंगा फॉर b टेकिंग x इक्वल्स टू 2। तो इसमें ही बच्चों 3 इंटू 2 माइनस 1। अब इसमें a और c के कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्योंकि x2 रखेंगे तो 0, यहाँ पे x2, तो फोकस होगा b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 6 माइनस 1 5 माइनस 1, सॉरी ये 1 होगा और ये माइनस 1, तो दिस विल गिव मी b इक्वल्स टू माइनस 5। अब c के लिए, तो c के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, x माइनस 3, तो मैं लिखूंगा फॉर c टेकिंग x इक्वल्स टू 3। तो अब ये जो एक बार सर लिख के दिखा दे, 3x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2, b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 एंड c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। तो x की वैल्यू 3 लगाओ, तो 3 3 जा 9 माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे बच्चों, तो a और b का कोएफिशिएंट 0, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 1 8, तो c इंटू 2 इंटू 1, तो
तो दिस विल गिव मी c इक्वल्स टू 4। मेन टारगेट ऐसे क्वेश्चन में कांस्टेंट निकालना रहता है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो नंबर कौन सा आया था 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब मैं a b c की वैल्यू लगाने जा रहा हूँ तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 4 अपॉन x माइनस 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx equals to dx upon x minus 1 minus 5 dx upon x minus 2 4 dx upon ये x minus 3। अब तीनों में बहुत सिंपल है बच्चों, x प्लस b वाला फॉर्मेट है और x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 2 4 इंटू लॉग मॉड्यूलस x माइनस 3 और प्लस करके क्या मिलेगा c। तो लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1 कोएफिशिएंट मतलब इसका 1 है, a इक्वल्स टू b माइनस 5 और c 4। तो दिस विल कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन। अगर बच्चों एक कोशिश करके देख लेते स्पेस से, तो हम लोग ये कौन सा कंप्लीट हुआ, थर्ड हुआ ना, तो हम लोग फोर्थ वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट इसके पैरेलल है। तो इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। देखा जाए तो एक ऊपर का न्यूमरेटर चेंज है, बाकी तो सब कुछ पैरेलल है बच्चों। तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, देखो मैटर वही रहेगी a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। एलसीएम जो निकल के आएगा वो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो a के मल्टीपल में रहेगा x माइनस 2 x माइनस 3, b के मल्टीपल में x माइनस 1 x माइनस 3 और c के मल्टीपल में x माइनस 1 x माइनस 2। The whole thing is divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3। अब LCM कैंसिल कर दो तो a इंटू x minus 2 x minus 3 b इंटू x minus 1 x minus 3 c इंटू x minus 1 x minus 2। देखो अब a चाहिए तो a के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, तो x minus 1, तो मैं लिखूंगा फॉर a taking x equals to 1 1 minus 2 is minus 1 और 1 minus 3 minus 2। तो this will give me a equals to 1 by 2। मैं यहीं पे लिख लूंगा for b taking x equals to 2। तो अब x की वैल्यू 2 देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू b इंटू 2 माइनस 1, दिस इज माइनस, तो b इक्वल्स टू माइनस। फॉर c, c के अपॉन में कौन सा फैक्टर है x माइनस 3, तो टेकिंग x इक्वल्स टू 3, तो 3 इक्वल्स टू a और b के कोएफिशिएंट 0, तो 3 माइनस 1 2 एंड दिस इज 1, तो गिव c इक्वल्स टू 3 by 2। सो वी आर गेटिंग a b एंड c। वो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by 2 x माइनस 1, b माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और c 3 by 2 अपॉन x माइनस 3। x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx, हाफ को निकाल लो, dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 dx अपॉन x माइनस 2 dx अपॉन x माइनस 3। सारे फॉर्मेट में 1 by x है और x प्लस b है और x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 by 2 log मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 2 log मॉड्यूलस x माइनस 2 3 by 2 log मॉड्यूलस x माइनस 3 प्लस c। मतलब x माइनस 1 को x मानो, log x 1 by x is log x 1 by x is log x 1 by x is log x, लेकिन बोलना x है, लिखना x प्लस b और इसमें हर एक में a क्या है आपका 1 है। तो देख लो एक बार,
लिख लो, आपके लिए मेहनत ना उठाइए। देखो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो मीनवाइल फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे सर ऐसा बोलेंगे कि मैंने पहले भी बोला था कि इसको हम लोग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 7.4 लास्ट टर्म निकाल के हम लोग करते थे। बट अब आप लोग बोलेंगे सर दोनों में से कौन सी मैटर करने की, तो सर यहाँ पे ऐसा बोलेंगे जिसका फैक्टराइजेशन हो जाता है तो पहले मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, 2 1 जा 2, 2 + 1 = 3, तो मैंने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या कर दिया है, फैक्टराइज। तो ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वी आर प्रीफरिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर कंफ्यूजन आती है तो पहले ये प्रीफर करो कि फैक्टराइज हो जाता है तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं होता है तो फिर वो 7.4 वाली लास्ट टर्म निकाल के ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट करना है। नाउ वेरी सिंपल, आप लोग एलसीएम ले लो। अब एक स्टेप सर स्किप करेंगे या तो लिख के दिखा दे, चलो एलसीएम ले लो, x + 1 x + 2, तो a मल्टीप्लाई विद x + 2 and b मल्टीप्लाई विद x + 1, the whole thing is divided by x + 1 x + 2, x + 1 x + 2 एलसीएम लेके कैंसिल, तो a अपॉन x + 2 b अपॉन x + 1। अगर a चाहिए तो x a के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, x + 1, तो x + 1 = 0 gives x = -1, तो फॉर x = -1 a कितना होगा, देखो मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो 2 × -1 -1 + 2 और ये 0, तो a की जो वैल्यू वो -1 आ जाएगी, और x = मतलब b चाहिए तो x = -2, तो यहाँ पे 2 × इसमें डालना है 2 × -2, a का कोएफिशिएंट 0 होगा, b × -2 + 1, तो b आपका आ जाएगा 4। तो आई होप a एंड b आर क्लियर। अब वो जो a और b है मैं यहीं पे वैल्यू डाल देता हूँ, तो 2x अपॉन x + 1 x + 2 -2 अपॉन x + 1 4 अपॉन x + 2, इंटीग्रेट कर दो तो 2x अपॉन x + 1 x + 2 -2 निकाल लो, dx अपॉन x + 1 4 निकाल लो, तो dx अपॉन x + 2। ऑलमोस्ट यही फॉर्मेट मिलेगा, x + 1 को x मानो, x + b log मॉड्यूलस x + 1, और ये हो जाएगा log मॉड्यूलस x + 2 + c। तो बच्चों यही आंसर होना चाहिए फिफ्थ का। 6 वाले हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो 6th वाला जो क्वेश्चन है बच्चों उसको आप स्किप करके देखो, थोड़ा सर का प्लानिंग चेंज हो रहा है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सर क्या करेंगे, अपना क्वेश्चंस के ऑर्डर को चेंज करेंगे। तो 6 के बाद मैं जा रहा हूँ 16, उसके पीछे लॉजिक ये है बच्चों कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो 16 वाला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x × x⁻n+1। वैसे तो मैंने ऐसा एक MCQ आपको पहले या तो एक क्वेश्चन पूछ लिया है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मेरा टेस्ट था उसमें ये शायद यही क्वेश्चन था या तो इसके रिगार्डिंग था। देखो यहाँ पे एक लॉजिकल स्टेप है, x⁻n है ना, तो ये x है, तो यहाँ पे x⁻n जनरेट करने के लिए x⁻n-1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, x⁻n-1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो हियर इज x-1 dx, तो ये हो जाता है x⁻n+1। यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन ही मिलेगा बट थोड़ा प्लानिंग मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूट x⁻n = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड डाउन x⁻n-1 dt by dx, x⁻n-1 dx = 1/n × dt। अब बच्चों ये हो जाएगा, देखो वैल्यू 1/n
x रेस टू n माइनस वन डी एक्स की वैल्यू 1/n, उसको आगे ले लो, दिस इज t इंटू टी प्लस वन। बच्चों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, मेरे पास यही टर्म को मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। अब ऑथर का तो इंटरेस्ट ये कि t इंटू टी प्लस वन, तो आप लोग लिख सकते हो a अपॉन टी, b अपॉन टी प्लस वन, समथिंग लाइक दैट वे। बट अगर ऐसे केसेस में होगा, इससे आंसर आराम से आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है, पर शायद ऐसी चीज़ कब एमसीक्यू में मिलेगी तो तकलीफ होगी, टाइम थोड़ा चला जाएगा, वरना यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। देखो मैं इसका एक लॉजिक दे रहा हूँ, 1/t ऐसा लिख लो, ब्रेक कर लो खुद से। अब बीच में मैं साइन लगाता हूँ एडजस्टमेंट के माइनस के, अब एलसीएम ले लो, तो t प्लस वन माइनस टी, t प्लस वन माइनस टी, प्लस माइनस टी चला जाएगा, 1/t इंटू टी माइनस वन। तो t इंटू टी प्लस वन को ऐसे ब्रेक किया जाता है, जिस बंदे को नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं ये लिख के दिखा देता हूँ, 1/t इंटू टी प्लस वन, a/t b/t प्लस वन। एलसीएम वगैरह लेके a के लिए t 0, b के लिए t माइनस वन, तो आपका a 1 आएगा और b माइनस वन आएगा। पर मैं मानता हूँ वहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं, ये लॉजिकल स्टेप से कंप्लीट कर लो। t इंटू टी प्लस वन, 1/t लिखो और उसको चेक कर लेते हैं। मतलब t और t प्लस वन में मैं ऐसा मान रहा हूँ, छोटा नंबर कौन सा है, मतलब t, तो उसको पहले लिखना है, माइनस करके बड़े वाले नंबर को पीछे लिखना है, और एलसीएम लेंगे तो अपने आप आ जाएगा, मतलब सेम, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। अब 1/t डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन फोकस कर रहा हूँ, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस t, और 1/t प्लस वन का भी इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस t प्लस वन। लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a डिवाइड b, और t की वैल्यू लगा दो x रेस टू n। दिस विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले 5th और 16 देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, उसकी क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स dx। देखो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है, ब्रैकेट मिल रहा है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाता है। बट अभी जो कुछ क्वेश्चन शुरू होंगे ना, वहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश करूँगा बच्चों, एक चीज़ ये देख लो कि सब्स्टिट्यूट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का कॉस और ये dx dt बाई dx, और dx को साइड चेंज किया। अब cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, dt, दिस इज 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब इससे भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं कन्वीनियंसी थोड़ी ढूंढ रहा हूँ बच्चों, आपकी तकलीफ कम हो उसके लिए दोनों ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो t माइनस 1 t माइनस 2। अब मैं ठहरा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, मतलब दोनों से माइनस कॉमन निकाला, माइनस माइनस प्लस, t माइनस 1 t माइनस 2, a अपॉन t माइनस 1 b अपॉन t माइनस 2। अब एलसीएम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, तो a इंटू टी माइनस 2 b इंटू टी माइनस 1। अगर a चाहिए तो a के अपॉन कौन सा फैक्टर है, t माइनस 1, तो फॉर t इक्वल्स टू 1, t की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 gives a into minus 1 gives a equals to
-1। अगर मैं ऐसा लिखूँ फॉर t इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 1, ये 0, 2 - 1 इज 1, तो आपका b जो आएगा वो 1। अब व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ a एंड b सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन t - 1 t - 2, a क्या था -1 अपॉन t - 1, b क्या है 1 अपॉन t प्लस 2 - t, अच्छा t - 2 है d, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t - 1 t - 2, माइनस को बाहर निकाल लो, dt अपॉन t - 1 dt अपॉन t - 2। अब ये होगा log मॉड्यूलस t - 1 log मॉड्यूलस t - 2 प्लस c। log मॉड्यूलस t - 2 को आगे लिखो, log मॉड्यूलस t - 1 को पीछे, log a माइनस log b, log a डिवाइड log b। अब t की वैल्यू लिखना मत भूलो sin x। अब जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक कि बच्चों मैंने कॉमन निकाला था, एक्चुअली 1 - sin x 2 - sin x है, तो मोड की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वैसे माइनस माइनस प्लस भी होगा, तो ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन निकालो, तो 2 - sin x अपॉन 1 - sin x। वैसे क्वेश्चन जो यूजुअल था वही था, इंटीग्रेशन के बाद t की वैल्यू लगानी थी sin x, नथिंग एल्स। 17 के बाद हम लोग मूव करेंगे, शायद 18 या तो 19 है, मैं देख लेता हूँ, मतलब 19 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। 19 वाला जो क्वेश्चन है वो 2x अपॉन x² + 1 x² + 3 dx। बच्चों सेम है, बस यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने जानबूझ के ऑर्डर थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा, x² = t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का 2x, दिस इज dt बाई dx, तो 2x dx = dt। अब यहाँ पे dt अपॉन t + 1 t + 3, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन t + 1 t + 3, a अपॉन t + 1 b अपॉन t + 3। अब t + 1 t + 3 दोनों साइड से एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, तो a मल्टीप्लाई विद t + 3 b मल्टीप्लाई विद t + 1। अगर a के अपॉन में फैक्टर कौन सा है t + 1, तो फॉर a टेकिंग t इक्वल्स टू -1, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, 1 - 3 -1 + 3 2 और ये 0, तो दिस विल गिव मी a इक्वल्स टू हाफ। फॉर अ b t इक्वल्स टू -3 1, ये तो 0 -3 + 3, तो -3 + 1 -2, तो b क्या होगा -1/2। अब आपका जो a और b की वैल्यू आ रही है बच्चों, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 अपॉन t + 1 t + 3, आपके पास a की वैल्यू थी 1/2, b की जो वैल्यू आई है वो -1/2, इंटीग्रेटिंग, तो dt अपॉन t + 1 हाफ dt अपॉन t + 1 t + 3 माइनस ऑफ हाफ dt अपॉन t + 3। अब बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं, x + b, तो log मॉड्यूलस t + 1 तो log a, जो देखो हाफ कॉमन निकाल लिया, और log a माइनस log b, log a/b, और t की वैल्यू लगा दो x² प्लस c, तो दिस विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 19। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो 20 वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 वाला जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू x⁴ - 1 dx। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इट इज एग्जैक्टली सेम एज 16, मैंने जो 16 करवाया था यहाँ पे, पता है 16 में मैंने क्या किया था बच्चों,
कि x रेस टू n था, यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है 4, तो किससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था हम लोगों ने, x रेस टू n माइनस 1 से, तो यहाँ पे 4 का एक पावर कम होगा तो क्या होगा, मतलब वो क्वेश्चन में ऐसा ही था, x इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, अगर x रेस टू n था तो किससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था, x रेस टू n माइनस 1, तो अगर 4 है तो एक पावर कम, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। तो बच्चों अब जो निकल के आएगा वो x क्यूब अपॉन x रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 1। थोड़ी स्पेस कम पड़ेगी, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों कि सब मैं रफ लिखूंगा, आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखना। सब्सटीट्यूट x रेस टू 4 इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, तो x क्यूब dx इक्वल्स टू 1/4 dt, तो ये हो जाएगा 1/4, देखो x क्यूब dx की वैल्यू 1/4, दिस इज t इंटू t माइनस 1। अब जो x रेस टू n वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में छोटा सा चेंज है, इसमें बच्चों t और t माइनस 1, उसमें मतलब छोटा नंबर कौन सा होगा, t माइनस 1 मेरी नॉलेज से, तो पहले आपका आ जाएगा कौन सा नंबर बच्चों, मेरी नॉलेज से t माइनस 1 एंड देन 1/t, छोटा नंबर t माइनस 1 है तो 1, देखो क्रॉस करो, t माइनस t माइनस माइनस प्लस 1 तो ओरिजिनल मिल जाएगा बच्चों, ये 1/4 आ गए। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो 1/4 इसको एज इट इज रखो, लेकिन 1 अपॉन टी माइनस 1 लॉग मॉड्यूलस टी माइनस 1, और ये हो जाता है लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, लॉग ए माइनस 1 लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू लगा दो एक्स रेस टू 4। This will complete your proof. प्रीवियस था, इसके लिए सर ने बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप आप लोग डिटेल में लिखेंगे, लेकिन स्टेप के यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, t एंड t माइनस 1 अगर डायरेक्ट ब्रेक करना हो जाता है तो जो नंबर छोटा है उसको आगे माइनस करके बड़े वाले नंबर को पीछे रखो, तो अपने आप आपका मतलब बैठ जाएगा एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 सेम लॉजिक है बच्चों, dx अपॉन e रेस टू x माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पे भी जो कोशिश होगी वो वही होगी, देखो थोड़ी ऑकवर्ड है लेकिन पैटर्न यही है, e रेस टू x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो अपना काम बन जाएगा बच्चों, e रेस टू x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो अपना काम बन जाएगा बच्चों। अब मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए क्या कोशिश करेंगे, तो सब्सटीट्यूट थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ, e रेस टू x इक्वल्स टू t, तो e रेस टू dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, तो बच्चों ये dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सेम लॉजिक t और t माइनस 1 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बड़ा नंबर t छोटा 1 अपॉन t, तो पहले आएगा t माइनस 1 और माइनस करके t, इसको क्रॉस करो t माइनस t प्लस 1 मिल ही जाएगा बच्चों, 1 अपॉन t माइनस 1 लॉग मॉड्यूलस t माइनस 1, दिस इज लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a डिवाइड b, और t की वैल्यू लगा दो e रेस टू x, तो दिस विल कंप्लीट 21। तो अराउंड मैंने कुछ ऑर्डर चेंज किया था बच्चों, और उसके पीछे लॉजिक एक ही था कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर दिए ये वीडियो में, तो देख लो और कोशिश करो, नोट्स बनाना, जरूर नोट्स बनाना, वीडियो कोई डिस्टर्ब होता है तो आपके पास नोट होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कितनी बार वीडियो आप लोग ढूंढेंगे, कौन सा वीडियो, ये वीडियो।